नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सासू मर उठकर मायके चली गई। मीना अभी तक बाजार से घर नहीं लौटी थी। शाम के 6 बजने को आ चुकी थी। मालती जी बार बार घर के बाहर आकर देख रही थी। सुबह 10 की मार्केट गई हुई है, लेकिन अभी तक उसके कोई अते पते नहीं थे। कई बार फोन भी ट्राई कर लिए, लेकिन फोन उठाए तब ना। मीना मालती जी की बहू है। अभी 3 महीने पहले ही उनकी इकलौते बेटे अरुण के साथ शादी होकर इस घर में आई है। पर बहू जैसी कोई बात नहीं है उसमें। हर बात में अपनी ही चलाती है। जब मालती जी अपने पति महेश जी के साथ उसे देखने गई थी, तो उसकी मम्मी ने उसकी तारीफों के बड़े पुल बांधे थे। मम्मी पापा के अलावा उसके 2 बड़े भाई और भाभी हैं। भरे पूरे परिवार को देखकर इन्होंने ये सोचकर हाँ कर दी कि लड़की परिवार में ही रही है तो संस्कारी तो होगी ही। पर कहते हैं ना, ऊंची तो कान फीके पकवान। ठीक वैसा ही हाल मीना का निकला। जैसे सब कहते हैं कि हम तो बहू को बेटी बना कर रखेंगे, ठीक वैसे ही मालती जी ने भी मीना के लिए कहा था। लेकिन बेटी बना कर रखना और बेटी होने में फर्क होता है। इस महान मीना को मालती ने समझ नहीं पाई। शादी के बाद उसने बहू जैसे कोई लक्षण नहीं दिखाए। घर में शॉर्ट पहनकर घूमना, जब चाहे पार्टी करना, किसी भी समय बाहर से खाना ऑर्डर कर देना, घर के काम न करना और सबसे बड़ी बात, मालती जी से छोटी छोटी बातों पर बहस कर लेना। ये उसके लिए बहुत ही साधारण सी बात थी। अगर मालती जी समझाती भी तो मीना का बात को हमेशा उल्टा ही लेकर जाती। मैं तो आपकी बहू हूँ ना, इसलिए मेरे साथ हमेशा ऐसा व्यवहार होता है। क्या आप अपनी सगी बेटी को इतना रोकती टोकती? जब मुझे देखने आई थी तभी कह देना चाहिए था कि हम तुम्हें बेटी बनाकर नहीं रखेंगे। मालती जी घर की शांति के लिए चुप रह जाती। महेश जी से बोलती तो महेश जी भी मालती जी को ही समझाते। अरे अभी बच्ची है, कुछ दिनों में समझ जाएगी, तुम थोड़ा सब्र करो। अरुण जी से कुछ कहती तो अरुण कहता, मम्मी अब के ज़माने में और आज के ज़माने में बहुत फ़र्क है। पहले बहुएं सिर्फ बहुएं होती थीं, पर आजकल बेटियां होती हैं। थोड़ा वक्त दो, वो सब समझ जाएगी। आखिर जब पति और बेटा ही कह रहे हैं तो मालती जी उसके सामने कुछ कह ही नहीं पाती। पर आज तो हद ही हो गई थी। सुबह अरुण और महेश जी के ऑफिस जाने के बाद से ही मीना गई हुई है, लेकिन अभी तक नहीं आई। मालती जी फोन कर रही हैं तो फोन भी नहीं उठा रही। भला ये कोई बहू बेटी के लक्षण है? आने दो उसे आज। आज तो सब सब बात करूंगी। मालती जी बड़बड़ाने लगी। इतने में अरुण और महेश जी भी घर आ गए। आते ही महेश जी बोले, अरे क्या हो गया श्रीमती जी? घर के बाहर खड़ी हो, किसका इंतजार कर रही हो? हमारा तो आज तक इस तरह से इंतजार नहीं किया। कौन खुश नसीब है वो? महेश जी के सवाल को सुनकर मालती जी उन्हें घूरते हुए बोली, आपको मजाक सूझ रहा है? यहाँ शाम हो चुकी है, लेकिन बहू अभी तक घर नहीं आई। पता नहीं कहाँ रह गई। कहकर तो गई थी कि थोड़ी देर में आती हूँ। अरे तो कोई काम हो गया होगा। मम्मी आप भी क्यों चिंता करती हो? कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना है। आ जाएगी, अरुण ने बीच में ही कहा। आ जाएगी से क्या मतलब? आजकल जमाना कितना खराब है, पता नहीं है क्या? कब से फोन लगा रही हूँ, कम से कम फोन तो उठाकर जवाब दे सकती है। भला ये कोई बहू बेटी के लक्षण होते हैं? अरुण की बात सुनकर मालती जी खींचते हुए बोली, अच्छा अच्छा, तुम दोनों माँ बेटे बात करो, मैं जाकर चेंज कर रहा हूँ और थोड़ी देर आराम करूँगा, फिर सब लोग मिलकर खाना खाएंगे। खाना तो बना लिया होगा आपने श्रीमती जी? महेश जी की बात सुनकर मालती जी बोली, हाँ हाँ, सब्जी और दाल बना दी है, बस रोटियां सेंकनी है। इतने में बाहर केब आकर रुकी। उसमें से मीना उतर कर आई तो उसके हाथ में काफ़ी सारी शॉपिंग बैग्स थी। अंदर आते ही बैग्स एक तरफ पटक कर सोफे पर बैठती हुई बोली, आज तो सचमुच बहुत थक गई हूँ, पर शॉपिंग करके मज़ा आ गया। बहू तुम इतना सब कुछ क्या लेकर आई हो? मालती जी ने बैग की तरफ देखते हुए कहा, कुछ नहीं मम्मी जी, मेरी ज़रूरत का सामान है। मैं अपने लिए सेल में से खूब अच्छी अच्छी साड़ियाँ लेकर आई हूँ। कुछ मेकअप का सामान है और डेली यूज के कपड़े लाई हूँ।
मीना ने मलती जी को जवाब दिया, पर तुम्हारी शादी तो अभी 3 महीने पहले ही तो हुई है। अभी तो कई सारे कपड़े ऐसे हैं जो तुमने पहने भी नहीं हैं, फिर और शॉपिंग करने की क्या ज़रूरत थी। और मैं तुम्हें कब से फ़ोन लगा रही हूँ, तुम फ़ोन उठाकर जवाब तक नहीं दे रही हो मुझे। भला ये कोई बात होती है, मुझे चिंता हो रही थी। मलती जी ने कहा, मम्मी जी मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, शॉपिंग करने ही तो गई थी, लौट कर आ ही जाती ना। जो आप बार बार फ़ोन पर फ़ोन कर रही थी, कितना बुरा लग रहा था मुझे अपने दोस्तों के सामने, इसलिए मैंने फ़ोन का वॉल्यूम ही बंद कर दिया। और रही बात शॉपिंग की, तो मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत थी मैं वो ले आई, इसमें बात का बतंगड़ बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। मेरी मम्मी ने तो मुझे कभी नहीं रोका। मीना ने बिगड़ते हुए कहा, बेटा तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कभी नहीं रोका, क्योंकि वो तुम्हारा मायका था, वहाँ तुम बेफिक्र होकर रहती थी। जी किया तो काम किया, नहीं तो छोड़ दिया। दो तो भाभियाँ थी, संभाल लिया था उन्होंने। पर ये तो तुम्हारा ससुराल है, तुम खुद यहाँ एक बहू हो, वो भी इकलौती। इस घर का भला बुरा सब तुम्हें सोचना है। आखिर अपनी जिम्मेदारियाँ कब उठाओगी। मलती जी ने मीना की बात का जवाब दिया। जब मीना चिढ़ते हुए बोली, मम्मी जी फिर तो आपको शादी से पहले बोलना ही नहीं चाहिए था कि हम बहू को बेटी बना कर रखेंगे। इतनी रोक टोक तो कभी मुझ पर मेरी मम्मी ने भी नहीं की जितना आप टोकती हैं, कहकर मीना कमरे में चली गई। मलती जी ने उदास होकर अरुण की तरफ देखा तो अरुण उल्टा ममता जी को समझाने लगा, क्या मम्मी आप भी चिल करो ना, क्यों सास बन रही हो, 7 ही तो बजे हैं, आ तो गई टाइम से। आपकी बेटी होती तो क्या आप उससे साथ साथ ही इस तरह से बिहेव करते थे, कहकर अरुण की भी अपने कमरे में चला गया। मलती जी को बहुत बुरा लगा। उदास मन से मलती जी कमरे में आ गई और पलंग पर बैठ गई। उन्हें इस तरह उदास देखकर मही जी बोली, मलती तुम्हें नहीं लगता कि तुम मीना की सास बनने की कोशिश कर रही हो। अभी बाहर जो भी हुआ उसमें तुम्हारा हाथ है। अच्छी खासी घर में शांति थी, लेकिन तुमने हंगामा कर दिया। उसकी बात सुनकर मालती जी बोली, आपको भी लगता है कि मेरी ही गलती है। बहू का यूं लेट तक आना, मेरा फोन ना उठाना, घर की कोई जिम्मेदारी ना लेना, ये गलत नहीं है। अरे तुम छोटी सी बात क्यों बड़ा बना रही हो। अगर उसे बेटी की तरह मानोगी तो खुश रहोगी। अब तुम्हारी अपनी बेटी होती तो कहते कहते रमेश जी चुप हो गए, पर यह बात मालती जी के दिल पर जा लगी। उन्होंने कहा तो कुछ भी नहीं, पर अपना मोबाइल लेकर बाहर बरामदे में आ गई। घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए अपनी एक सहेली अनु को फोन लगा दिया और बातों ही बातों में मीना के बारे में बता दिया। तब अनु ने कहा, देख मालती, बहू और बेटी के बीच में फर्क तो होता है, यही बात मीना को समझाना ही पड़ेगी। और रही बात महेश जी और अरुण की, तो जब तक इंसान को पका पकाया मिलता रहेगा तब तक वो हाथ पैर क्यों चलाएंगे। महेश जी और अरुण की सारे काम तो तू कर देती है, इसलिए उन लोगों को क्या फर्क पड़ेगा कि मीना घर का काम करती है या नहीं, अपनी जिम्मेदारियों को समझती है या नहीं। तुझे खुद ही कोई कदम उठाना पड़ेगा, अभी तो खुद की मदद कर सकती है। अनु की बात धीरे धीरे मालती जी को समझ में आने लगी थी। उन्होंने फोन कट करने के बाद कैब बुक की और अपने कमरे में आ गई और अपने कमरे में आकर अपना सामान एक बैग में रखने लगी। उन्हें सामान पैक करते हुए देखकर महेश जी ने कहा, तुम सामान क्यों पैक कर रही हो, कहीं जा रही हो क्या। हाँ मैं अपने मायके जा रही हूँ, भाई कितने दिनों से बुला रहा था, सोचा कुछ दिन वहीं रह कर आऊँगी। उनकी बात सुनकर महेश जी हैरान होते हुए बोले, अरे अचानक मायके जाने की क्या लगी तुम्हें, और अभी तक तो हमने खाना भी नहीं खाया, रोटियां कौन सेकेगा। अरे आपकी लाडली बेटी है ना, उससे बोलो। अब क्या हमेशा जिम्मेदारी में ही निभाती रहूंगी। ओह तो लगता है बात का बुरा लग गया, इसलिए अब ये तमाशा कर रही हो, इसमें तमाशे की क्या बात है। अभी मैं अपने मायके जाती तो क्या मेरी बेटी मुझे मायके जाने से रोकती, वही तो पीछे से पूरा घर संभालती। अब तुम बेवजह की बातें कर रही हो तुम। लेकिन मलती जी ने मही जी की बात को पूरा होने ही नहीं दिया। वो चुपचाप अपना बैग लेकर बाहर आ गई। तब तक कैब भी आ चुकी थी। इतने में अरुण और मीना भी बाहर आए तो अरुण ने आते हुए कहा, मम्मी खाना तैयार है। मलती जी को बैग के साथ देखकर अरुण ने बात को पलट दिया।
आप कहीं जा रही हो? हाँ, मैं कुछ दिन तुम्हारे मामा के घर रहने जा रही हूँ। बहुत दिन हो गए मुझे मायके गए हुए, इसलिए सोचा थोड़ा चेंज हो जाएगा, कहकर मलती जी बिना किसी की बात सुने ही वहाँ से रवाना हो गई। मलती जी के इस कदम से सब हक्के बक्के रह गए, लेकिन भूख तो जोरों से लगी ही थी। अरुण ने मीना की तरफ देखकर कहा, अब खाना? अरे मैं भी थक गई हूँ, मीना ने धीरे से कहा। लेकिन तब तक महेश जी ने बाहर आते हुए कहा, तो मीना बेटा, अब आज तुम खाना खिला दो। वैसे भी तुम्हारी मम्मी सब कुछ तैयार करके ही गई हैं, तुम्हें सिर्फ रोटियां ही सेकनी है। मीना महेश जी से कुछ कह ना पाई और अरुण को घूरते हुई रसोई में आ गई। रोटियां सेक कर सबको खाना खिलाया और खुद खाना खाकर सब अपने कमरे में आकर सो गई। यहाँ तक कि न रसोई साफ की और न ही बर्तन धोए। दूसरे दिन सुबह के 8 बज गए, लेकिन किसी की नींद तक नहीं खुली। अचानक अरुण हड़बड़ा कर उठा और मीना को जगाते हुए बोला, मीना जल्दी उठो, सुबह के 8 बज चुकी हैं। आज तो बहुत देर हो गई है, अब तो ऑफिस के लिए पक्का लेट हो जाऊंगा। पता नहीं पापा भी उठे हैं या नहीं। तुम फटाफट चाय नाश्ता बनाओ, कहकर अरुण अपने पापा के कमरे की तरफ भागा। तब तक मीना भी चिड़चिड़ा कर उठी। क्या तमाशा है ये? मम्मी जी को भी मायके जाना जरूरी था क्या? बुढ़ापे में भी मायके का शौक नहीं गया। नींद खराब हो गई मेरी। अब रसोई में घुसकर नाश्ता और बनाओ। अरुण ने जाकर देखा तो मही जी भी अभी तक सो रही थी। उसने उन्हें भी उठाया और फटाफट तैयार होने को कहा। इधर मीना रसोई में गई तो रसोई रात की भी बिखरी पड़ी थी, बर्तन जूठे पड़े हुए थे। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या करूं। इतने में अरुण रसोई में आया और बोला, मीना, कमला बाई का फोन आया था, वो आज भी नहीं आएगी, इसलिए घर की साफ सफाई भी तुम्हें ही देखनी है। अरुण, मैं ये सब कैसी करूंगी? रसोई बिखरी पड़ी है, रात के जूठे बर्तन पड़े हुए हैं, ऊपर से तुम कह रहे हो कमला बाई भी नहीं आएगी। पिछले 3 दिन से वो छुट्टी ले रही है, और कितनी छुट्टी लेगी? मुझसे नहीं होगा ये सब। या तो तुम यहाँ रुककर मेरी मदद करो, वरना मैं भी अपने मायके चली जाऊंगी। मीना चिड़चिड़ाते हुए बोली। उसकी बात सुनकर अरुण एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया और फिर बोला, मीना, मम्मी भी तो ये सब अकेले संभालती थी, तुम तो कभी उनकी मदद भी नहीं करवाती थी। मुझे नहीं पता ये सब। तुम्हारी मम्मी ने ये सब जानबूझकर किया है, मुझे परेशान करने के लिए। मैं अपने मायके जा रही हूँ, तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। मीना बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई। उसकी ये बात महेश जी ने भी सुन ली। वाकई उन्हें काफ़ी हैरानी हुई कि बहू एक दिन घर नहीं संभाल पा रही है, जबकि वो और अरुण उसी का साथ देते थे। तभी महेश जी अरुण से बोले, बेटा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, चाय नाश्ता वहीं कर लूँगा, आज तुम घर पर रहकर मीना की मदद करवा दो। कहकर महेश जी घर से बिना चाय नाश्ता किए ही रवाना हो गए। इधर मीना ने अपनी मम्मी को फोन लगाया, ये बताने के लिए कि वो मायके आ रही है। तो उसकी मम्मी ने पूछा, आज अचानक कैसे मायके आ रही है? सब ठीक तो है? यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है मम्मी, मेरी सस तो रूठकर मायके जाकर बैठ गई हैं। पता नहीं लोग शादी से पहले ऐसा क्यों कहते हैं कि हम तो बहू को बेटी बनाकर रखेंगे। सच बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है। बड़बड़ाती हुई मीना ने कल का पूरा किस्सा अपनी मम्मी को कह सुनाया। उसकी बात सुनकर उसकी मम्मी ने कहा, अच्छा, तो तू काम के डर से भागकर आ रही है? तुझे तो मेरी जैसी सास मिलनी चाहिए थी, जो बहुओं को दांत दपट कर एक तरफ बिठा कर रखती हैं। खबरदार, जो तू मेरे घर आई तो तेरी बात सुनकर मेरी बहुएं बिगड़ जाएंगी और मेरे सिर पर चढ़कर नाचेंगी। मम्मी, अब मुझे मेरे ही माँ के आने से रोक रही हो? मीना हैरान होते हुए बोली, क्यों न रोकूं तुझे? अपना घर संभाल नहीं पा रही है और मेरे घर में आग लगा देगी। इज्जत से आए तो तेरा स्वागत है, लेकिन इस तरह से लड़ झगड़ कर आई तो मेरे घर की दरवाजे तेरे लिए बंद है, कहकर उसकी मम्मी ने फोन रख दिया। मीना हैरान रह गई कि उसकी मम्मी उसे ये जवाब दे रही थी। अब तो मजबूरन उसे घर का काम करना ही था, इसलिए रसोई में पहुंच गई। मीना को काम करता देखकर अरुण को भी जान में जान आई और वो भी घर की साफ सफाई में उसकी मदद करने लगा।
दोनों ने मिलकर ही घर का काम किया था, लेकिन उसमें ही दोनों थक गए। इसलिए दोपहर में खाना दोनों ने बाहर से मंगवाया। लेकिन शाम आते आते तक सबको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इसलिए महेश जी आते समय मालती जी को मनाकर अपने साथ ही लेकर आए। मालती जी के घर आते ही मीना और अरुण ने भी उनसे माफ़ी मांगी। आखिर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी और नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।